नमस्कार मित्रों, अपने कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ के इस नए वीडियो में आज मैं बातें करूंगा ठंड और प्रदूषण के डबल अटैक की। डबल अटैक यानी ब्रेन स्ट्रोक एवं हृदयघात की, और साथ में श्वास के मरीजों की। इस बार ठंड आंख मिचौनी खेल रही है, कभी प्रदूषण ज्यादा तो कभी ठंड ज्यादा। हालात बुरे हैं। देश के लगभग सभी हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि लोग हृदयघात एवं मस्तिष्क घात के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ब्रेन स्ट्रोक एवं हार्ट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद लगभग 25% ज्यादा बढ़ गई है। ठंड की वजह से हृदय रोगियों में रक्तचाप भी सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि उन्हें छाती में बाईं तरफ यानी हार्ट के स्थान पर दर्द और घबराहट हो रही है, श्वास फूल रहे हैं, हृदय की जगह पर दर्द या बेचैनी महसूस की जा रही है। देश में कई जगह तो बारिश की वजह से ठंड जो बढ़ी है उसकी वजह से भी हालात खराब हुए हैं। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह से मौसम कातिल हो गया है। कई प्रदेशों से खबरें आ रही हैं कि अस्पताल के आकस्मिक कक्ष में ब्रेन स्ट्रोक एवं हार्ट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है। मित्रों, आइए समझते हैं कि सर्दियों में ही ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक के मरीजों की इतनी संख्या क्यों हो जाती है, इस तरह के मामले क्यों बढ़ जाते हैं। दरअसल हमारे शरीर में धमनियों में बहने वाला खून सर्दी में गाढ़ा हो जाता है, यानी उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है या उसके अंदर जो चर्बी की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दौरे पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है, स्ट्रोक पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। धमनियां अकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से खून का प्रवाह थोड़ा सा स्लो हो जाता है और उसकी वजह से स्ट्रोक के खतरे बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से बीपी यानी कि रक्तचाप भी बढ़ जाता है। तो रक्तचाप में अचानक से बढ़ जाना या उसमें गिरावट दर्ज हो जाना, अचानक से बढ़ना घटना, इस क्रिया में भी शरीर काफी दिक्कत महसूस करता है, सांस की दिक्कत होती है और उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। आमतौर पर शरीर को गर्म रखने के लिए हमारा शरीर सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है। खून का जो तापक्रम है वो मेंटेन रहे, इसके लिए हार्ट को बहुत ज्यादा धमनियों में रक्त को ज्यादा दौड़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से भी हृदय घात या रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है और उसकी वजह से भी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक के मामले देखे जाते हैं। आइए मैं आपसे एक चिकित्सक के नाते आपसे शेयर करता हूं कि क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे हम समझेंगे कि ये ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक का मामला है। जैसे अचानक से शरीर के एक भाग में कमजोरी महसूस होने लगे। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को छाती की एक तरफ कमजोरी महसूस होने लगे, या किसी का बायां अंग, बाई हाथ या दायां अंग या दाहिनी तरफ उसमें शरीर में कमजोरी महसूस होने लगे, तो समझिए कि ये ब्रेन अटैक हो सकता है। यदि किसी के मांसपेशियों में अचानक से ऐंठन आ जाए, उसमें विकृति आ जाए, उसमें ट्विस्टिंग होने लगे, तो उसे भी हम स्ट्रोक के खतरे के रूप में देखते हैं। किसी व्यक्ति को बोलने में मुश्किल हो सकती है, वो समझने में उसको दिक्कत हो सकती है, उसकी परेशानी बढ़ सकती है, उसको चलने में दिक्कत हो सकती है, इसको भी हम स्ट्रोक के लक्षण के रूप में देखते हैं। अचानक से कुछ लोगों के सिर में दर्द हो सकते हैं, उनके हाथ में सुन्नपन यानी नंबनेस आ सकता है। ये सब जो लक्षण है ये सब लगभग ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण माने जाते हैं। हार्ट स्ट्रोक में व्यक्ति को थोड़ी घबराहट महसूस होती है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये सारे मामले, ये सारे लक्षण हम सामान्य रूप से अपने शरीर में या अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने परिवार के लोगों में देखते हैं, तो हमें थोड़ा सजग हो जाना चाहिए और अपने चिकित्सक से तुरंत परामर्श करना चाहिए। एक बात और, इस मौसम में लोग ज्यादा धूम्रपान करते हैं, कुछ लोग शराब का सेवन भी ज्यादा करते हैं, बहाना सर्दियों का। ऐसे में भी हृदयघात या मस्तिष्क घात की संभावना बढ़ जाती है। इसमें उन बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी होती है जो पहले से ही हृदय रोग के मरीज हैं।
ठंड में प्रदूषण के मिलने से जो स्मॉग उत्पन्न होता है, यानी कि प्रदूषण और ठंड का जो मिला जुला असर इस मौसम में देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी शरीर के सेहत की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। व्यक्ति के इसको सांस लेने में दिक्कत होती है और उससे भी ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे तो सरकार की काफ़ी कोशिशें हैं कि वो लोगों को जागरूक करे। मास मीडिया के माध्यम से सरकार पूरी कोशिश करती है कि लोगों को बताया जा सके कि ठंड में वो बाहर ना निकलें। व्यायाम के लिए जो लोग पार्क में जाते हैं उनसे भी सरकार निवेदन करती है कि वो घर में ही व्यायाम कर लें। लेकिन एक आम व्यक्ति को अपने स्तर पर भी सजग रहना चाहिए। सरकार की सूचनाओं का तो ध्यान रखें ही, लेकिन वो अपने स्तर पर भी अगर सजग रहें तो उससे भी बहुत इस तरह के जो आकस्मिक स्थितियां हैं, खास करके इस मौसम में हार्ट स्ट्रोक की या ब्रेन स्ट्रोक की, उससे बचा जा सकता है। इस दौरान कई लोगों को यह प्रिविलेज मिल जाता है कि अब सर्दी है, इसमें हम व्यायाम क्या करें, सैर क्या करें। लेकिन इस मौसम में सैर करना बहुत जरूरी है। इस मौसम में अपने शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह सुचारू रखना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गर्मी लाना बहुत जरूरी है। अगर हम इस तरह से सैर करें, दौड़ें या रक्त संचार किसी भी तरह से हम तेज करें, पसीने आए, तो काफी हद तक हम हृदय और मस्तिष्क के घात से बच सकते हैं। इस मौसम में प्रदूषण और ठंड के मिलने की वजह से निश्चित रूप से हृदय घात और मस्तिष्क घात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस दौरान जो प्रदूषण है वो बहुत मारक स्थिति में होता है और उससे भी स्थिति काफी बिगड़ती है। हालांकि दिल्ली में दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ जो बिजली की नियमित आपूर्ति हो रही है उसकी वजह से जनरेटर्स और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो इस तरह के वैकल्पिक विद्युत उत्पादन के जो साधन हैं, माध्यम हैं, उसका प्रयोग लगभग न के बराबर है और उससे दिल्ली सरकार का दावा है कि 20 से 25% प्रदूषण में कमी आई है। ये एक अच्छी बात है। दिल्ली सरकार एक और कोशिश कर रही है जो काबिले तारीफ है और उसकी सराहना मैं भी करना चाहूँगा कि वो बहुत जल्द जो BS मानक 6 की गाड़ियां हैं और उस स्तर के जो पेट्रोल हैं उसको वो दिल्ली में इंट्रोड्यूस करने वाली हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी हद तक प्रदूषण में कमी आने की संभावना है। सबसे अच्छी बात मैं ये महसूस करता हूँ कि प्रदूषण और ठंड की जो आपसी मिली भगत है उसकी वजह से जो दिक्कतें होती है, उसकी वजह से जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर होता है, वो कम से कम लोगों की जागरूकता के बिंदु के रूप में अभी तक बहुत सामने नहीं आया है। कभी कभी कुछ संस्थाओं के द्वारा या कुछ समाचार पत्रों के द्वारा ऐसी कुछ सूचनाएं अखबार में या पत्रिका में छाप दी जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हाँ, स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इतना काफी नहीं है। खास करके इस मौसम में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसका असर छोटे बच्चे और बूढ़ों पर ज्यादा पड़ता है। यदि इस दौरान होने वाली मौत के आंकड़ों का आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि ज्यादातर मामले हृदयघात से मरने वाले लोगों के हैं। मैं एक मेडिकल जगत की, चिकित्सा जगत की एक सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका लैंसेट का जिक्र करना चाहूंगा। लैंसेट के आंकड़े के अनुसार जो पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 जो प्रदूषण का एक माध्यम है, प्रदूषण का जो एक पार्टिकुलेट मैटर है, उसमें बहुत इजाफा हो जाता है। आमतौर पर यह कहा गया है कि 40 इकाई में 40 यूनिट का PM 2.5 सुरक्षित है, लेकिन इस दौरान लगभग PM 2.5 मटेरियल की जो हवा में उपस्थिति है, हमारे वातावरण में जो उसकी उपस्थिति है, वो 100 से ज्यादा होती है, जो बहुत ही खतरनाक है, लगभग 2 गुने से भी ज्यादा। PM 2.5 के मामले में यदि भारत की स्थिति देखें तो यह दुनिया के शीर्ष प्रदूषित देशों की सूची में आता है। इस सूची में नेपाल का नाम है, नाइजीरिया का नाम है, कतर जैसे देश का नाम है और चौथे नंबर पर भारत आता है।
तो आप अंदाजा लगाएं कि तमाम सफाई की योजनाएं और तमाम कार्यक्रमों को चलाने के बाद भी हम प्रदूषण को रोक नहीं पा रहे हैं और हम प्रदूषित शहरों में, प्रदूषित देशों में हम शीर्ष पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बीते वर्ष यानी कि 2019 में जो PM 2.5 का लेवल था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 90 से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य मानक से 2 गुना से भी ज्यादा है। अच्छा, एक और अध्ययन है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ स्कूल के पब्लिक हेल्थ के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर किर्क आर स्मिथ। इनका एक अध्ययन है और उस अध्ययन के अनुसार इस मौसम में प्रदूषण और ठंड का लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर, उनके मानसिक दक्षता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि इस दौरान जो हृदय और मस्तिष्क में दौरे आते हैं वे ज्यादातर जानलेवा होते हैं। अध्ययन की तफसील से अगर हम पड़ताल करें तो हम पाते हैं कि इस दौरान गर्भवती माताएं और नवजात शिशुओं में उनकी जान का जोखिम बना रहता है। नवजात शिशुओं में कुछ चीजें देखी जाती हैं, उनके शरीर का वजन कम होने लगता है, वो बच्चे बौनापन, उनकी हाइट रुक जाती है। जो बच्चे इस दौरान पैदा लेते हैं वो अपनी उम्र से कम यानी कि प्री मैच्योर उनकी डिलीवरी होती है। कमजोरी से संबंधित सारी शिकायतें उनकी होती है। इस दौरान शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा देखी गई है। शिशु मृत्यु दर यानी कि नवजात शिशुओं के जन्म के तुरंत बाद मर जाने का जो आंकड़ा है वो इस दौरान बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। मित्रों, अब सवाल है कि सर्दी और प्रदूषण में जो इस तरह की स्थितियां होती हैं, ब्रेन स्ट्रोक बढ़ जाते हैं, हार्ट स्ट्रोक बढ़ जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या करें? एक चिकित्सक के नाते मेरी सलाह है कि हम नमक का सेवन कम करें, खास करके मसालों का सेवन कम करें। जो घी आदि का प्रयोग, मक्खन आदि का जो प्रयोग हम भोजन में करते हैं उसको भी हम बहुत सीमित मात्रा में लें। इस मात्रा में पानी या तरल पदार्थ लेना बहुत जरूरी है। आमतौर पर सर्दी में पानी की शरीर में बहुत कमी देखी जाती है। लोग सेवन भी बहुत कम करते हैं, लोग बहुत आलस में ज्यादा पानी पी नहीं पाते, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें होती है। तो मेरी सलाह यह है कि खास करके सर्दी के मौसम में आजकल कम से कम 2 से 3 लीटर की मात्रा में 24 घंटे में एक व्यक्ति को पानी लेना चाहिए। थोड़ा ज्यादा लें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो सबसे सुरक्षित 3.5 लीटर पानी है कम से कम सर्दी के मौसम में शरीर को उसकी जरूरत पड़ती है। इस दौरान व्यायाम बहुत जरूरी है। व्यायाम का मतलब कि आप शरीर से पसीना निकालें, शरीर में इतनी गर्मी ले आएं कि शरीर गीला होने लगे, यानी कि उसमें पसीने की आहट होने लगे, पसीना महसूस करने लगे। अगर आप इतना कर लेते हैं इस मौसम में तो आप यकीन माने स्ट्रोक के जो खतरे हैं उसको आप 80 से 85% टाल सकते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। कोशिश करें कि व्यायाम अपने घर में ही कर लें। हाँ, निश्चित रूप से जो बाहर प्रदूषण का स्तर होता है वो सुबह की समय ज़्यादा वो शरीर को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो कोशिश करें कि अपने घर में ही आप कुछ योग कर लें, व्यायाम कर लें, जॉगिंग कर लें। शराब, वसा, सिगरेट आदि का सेवन न करें, ये मेरी सलाह है। सादा भोजन करें। कमरे में धुएं वाली अंगीठी न जलाएं। आमतौर पर छोटे शहरों में, छोटे घरों में गर्मी पैदा करने के लिए लोग धुएं वाली अंगीठी जला लेते हैं, वो बहुत खतरनाक होती है और कमरे में काफ़ी हद तक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को वो काफ़ी हद तक जमा कर लेती है, जिसकी वजह से कई परिवारों में देखा गया है कि रात में लोग सोते हैं और सुबह उनकी मौत हो जाती है, सुबह वो जग नहीं पाते। हीटर का बहुत कम इस्तेमाल करें, कमरे को गर्म कर लें, सोने के पहले हीटर को बंद कर लें। बुजुर्गों के सेहत की बहुत ज़्यादा देखभाल जरूरी है इस मौसम में, क्योंकि एक तो उनके शरीर में वाइटलिटी बहुत कम होती है और वो बहुत जल्दी सर्दी और ख़ास करके प्रदूषण की वजह से, सर्दी और प्रदूषण की वजह से जो होने वाली दिक्कतें हैं उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं उसकी, और वो ज़्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि इस मौसम में जो स्ट्रोक की संभावनाएं होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने
देखने वाले, सुनने वाले अपने सभी मित्रों को मैं इन सभी जानकारियों से अवगत करा सकूं, उनको मैं बता सकूं कि हम इस मौसम में अपने शरीर का कैसे ख्याल रखें। मित्रों, मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए इसलिए तैयार करता हूं कि जन्म महत्व की बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो अगर आप जान लेते हैं, उस पर अगर आपको एक अच्छी समझ आपकी बन जाती है, तो आप अपने शरीर की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। काफ़ी हद तक इस मौसम में होने वाले मौतों को भी आप टाल सकते हैं। तो आज हृदय घात और मस्तिष्क घात पर हमारी यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते जब मैं आपसे मिलूंगा तो कुछ नए विषय के साथ मिलूंगा, कुछ नई जानकारियां आपके लिए लेकर आऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि आप इन जानकारियों को शेयर करें, अपने मित्रों से चर्चा करें और इस जानकारी को फैलाएं, क्योंकि इसका उद्देश्य जन जागरण है, जन जागृति है। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।